दोस्तों, देश की टॉप 5 आईटी कंपनी कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी? किसका रिवेन्यू है सबसे ज्यादा? किसका मार्केट कैप है सबसे ज्यादा? किसकी आरओई है सबसे ज्यादा? और कौन है सेल्स ग्रोथ में नंबर 1? किसकी प्रमोटर होल्डिंग्स है ज्यादा? और किसमें एम्प्लॉइज है ज्यादा? और किसका पीई है ज्यादा? किसका डिविडेंड यील्ड है ज्यादा? आज ये हम सारी चीजें जानेंगे और अपने इसी वीडियो में आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की आधी इकोनॉमी आईटी कंपनियां चला रही हैं और आईटी कंपनियों की वजह से ही सभी की सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और सभी इतना ज़्यादा जो है स्पेंड कर पा रहे हैं। लोगों का की स्पेंडिंग पावर बढ़ी है। ये सब आईटी कंपनियों की वजह से हो रहा है। रियल एस्टेट में उछाल, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, ये भी आईटी कंपनियों की वजह से हो रहा है। रिसेंटली आईटी कंपनियां थोड़ी प्रेशर में जा रही हैं और उनके ऊपर थोड़ा मार्जिन्स का दबाव बना हुआ है। उसका रीजन जो है एट्रिशन रेट और एम्प्लॉय की कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं और उन्हें अपने प्रीमाइसेस का भी एक अच्छा खासा खर्चा, एक अच्छा खासा उस पे स्पेंड करना होता है। तो आपके लिए कौन सी आईटी कंपनी बेहतर है? आपको किस आईटी कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहिए? वो हम अभी अपने इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने 5 दिग्गज आईटी कंपनियों को कंपेयर किया है। आप अगर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो 5 दिग्गज आईटी कंपनियां, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये 5 कंपनियों को हमने कंपेयर करने की कोशिश की है और ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। जो वो पैरामीटर्स हैं, उनमें रेवेन्यू, मार्केट कैप, आरओई से लेके डिविडेंड यील्ड और स्टॉक प्राइस और पी, तो ये हमने सभी सारे पैरामीटर्स को हमने कंपेयर करने की कोशिश की है। आइए देख लेते हैं कि कौन से पैरामीटर में कौन कंपनी बेहतर है। तो पहला कंपैरिजन पॉइंट जो है वो है रेवेन्यू का। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें टीसीएस का रेवेन्यू सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा है कंपैरिजन ऑफ 5 आईटी कंपनियों में। तो टीसीएस इसमें बाजी मारता है। और अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो मार्केट कैप के पैरामीटर के बेसिस पे भी टीसीएस जो है वो नंबर 1 है और टीसीएस का मार्केट कैप 11,79,000 करोड़ के आसपास है। तो टीसीएस का इसमें नंबर 1 मार्केट कैप। इसमें भी बाकी आईटी कंपनियां टीसीएस से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दूसरे नंबर पे इन्फोसिस है, जो जिसका मार्केट कैप 6,39,000 करोड़ के आसपास है। और तो हम तीसरे पैरामीटर की बात करें तो जिसमें आरओई, तो आरओई में भी टीसीएस बाजी मारता है, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 43.60% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करता है टीसीएस। और उसके बाद नंबर 2 पे इन्फोसिस, जिसका 29% का आरओई है। और फिर तीसरे नंबर की कंपनी जो है वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आरओई में भी टीसीएस ने बाजी मारी है। जो भी कंपनियां जिसमें नंबर 1 है उसमें मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है सेल्स ग्रोथ का। तो सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी है? ये जो सेल्स ग्रोथ मैंने दिखाई है, ये लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ है। पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ किस कंपनी की हुई है? तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 10% जो है वो सेल्स ग्रोथ टीसीएस की हुई है और 9.81% सेल्स ग्रोथ इन्फोसिस की हुई है। 24.74% सेल्स ग्रोथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज की हुई है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में ने इसमें सेल्स में बाजी मारी है पिछले 3 सालों में। तो इसने सभी कंपनियों को पीछे छोड़ा है। तो सबसे ज्यादा सेल्स परसेंटेज जो ग्रो हुई है वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की हुई है। तो पांचवें पैरामीटर को अगर हम देखें तो वो है प्रमोटर होल्डिंग का। किस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा है? तो किस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो उसमें टीसीएस का 72% प्रमोटर्स होल्डिंग टीसीएस के शेयर्स की है प्रमोटर्स के पास। और उसके बाद इन्फोसिस की प्रमोटर होल्डिंग जो है वो केवल 13% है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की इसमें 60% है प्रमोटर्स की होल्डिंग। विप्रो की सबसे ज्यादा है। विप्रो की आप देख सकते हैं कि 74% जो है प्रमोटर्स होल्डिंग है। तो इसमें प्रोमोटर्स को सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी कंपनी पे विप्रो पे है। तो वो आप देख सकते हैं कि हालाँकि टीसीएस और विप्रो में केवल 2% का फ़र्क है, लेकिन फिर भी इसमें जब विप्रो ने बाजी मारी है तो हमें उसे ग्रीन सिग्नल देना पड़ा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एम्प्लॉइज़ सबसे ज़्यादा किस कंपनी में है? तो 4,20,000 एम्प्लॉइज़ के साथ टीसीएस नंबर 1 बना हुआ है और जिसमें 2,28,000 एम्प्लॉइज़ के साथ इन्फोसिस नंबर 2 और एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2,10,000 एम्प्लॉइज़ के साथ नंबर 3 पे है। तो इसमें भी टीसीएस ने बाजी मारी 4,20,000 एम्प्लॉइज़ के आसपास।
तो टीसीएस नंबर 1। और पी की बात करें तो पी सबसे कम किसका है, तो देखिए पी आपको टीसीएस का 30 पी पे अवेलेबिलिटी है, और इन्फोसिस का जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 28 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 18 के पी पे। तो इसमें अगर आप देखें तो बाकी विप्रो और टेक महिंद्रा के कंपैरिजन में भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जो पी है वो सबसे कम है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने इसमें बारी बाजी मारी है, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पी के मामले में आपको सबसे सस्ता स्टॉक अवेलेबल है। तो सबसे सस्ते भाव पे जो अवेलेबिलिटी है वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसमें सबसे ज्यादा किसका है, 1.33% टीसीएस का है करंट शेयर मार्केट प्राइस पे, और 2.04% इन्फोसिस का है करंट शेयर के मार्केट प्राइस पे, और 3.38% डिविडेंड यील्ड जो है वो एसएल टेक का है। तो एसएल टेक ने इसमें भी बाजी मारी है, और यहाँ पे विप्रो का 1.44 और टेक महिंद्रा का 1.38। तो इसमें एसएल टेक ने इसमें भी बाजी मारी है डिविडेंड यील्ड के पॉइंट पे। और स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस टीसीएस का 3222, हालांकि ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि पी से ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है। तो स्टॉक प्राइस के मामले में टीसीएस का 3222 प्राइस, इन्फोसिस का 1522, और 946 एसएल टेक का, और विप्रो का 417। तो हमने विप्रो को ग्रीन हाईलाइट किया है, और टेक महिंद्रा का 1086। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा ने किसी भी पॉइंट पे किसी में भी टेक महिंद्रा अव्वल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप अगर हम टॉप कंपनियों की बात करें तो इसमें इन्फोसिस का भी हालांकि किसी भी पॉइंट पे ग्रीन नहीं है। तो अगर ग्रीन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टीसीएस को मिले हैं, जो कि 4 पॉइंट्स पे ये नंबर 1 साबित होती हुई दिख रही है। रेवेन्यू के मामले में, मार्केट कैप के मामले में, आरओई के मामले में, एम्प्लॉइज के मामले में। बट अगर हम ये बात करें कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्स ग्रोथ और पी, डिविडेंड यील्ड। ये जो तीनों पॉइंट है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स पे जिसने बाजी मारी है वो है एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक ने सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा दिखाई है। एचसीएल टेक का जो पी है वो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता पी है 18.9% का। तो 18.9 के पी पे। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी एचसीएल टेक का सबसे बेहतर है। तो अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इसमें एचसीएल टेक विनर साबित होता है, और आपको एचसीएल टेक का शेयर जरूर खरीदना चाहिए। एचसीएल टेक के शेयर में आपको जरूर से जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको अगर अपने शेयर में अच्छे रिटर्न्स देखने हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का कंपैरिजन पसंद आया होगा, और आप भी इससे डिटरमाइन कर पा रहे होंगे कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज आते रहेंगे। तब तक के लिए